Dear students, today we will discuss about the equation of planes with respect to coordinate axes and coordinate planes. आपकी बुक में पेज नंबर 394 पर टेबल गिवन है. फर्स्ट केस गिवन है. In the general equation of plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0. We know that x, y और z की जो कोफिशिएंट जो है ना, ये क्या होंगे? ये प्लेन के नॉर्मल, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जो है उसके डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन होंगे. राइट, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जो है उसके डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन ए बी सी. अब फर्स्ट केस इफ plane passes through the origin अगर प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है देन इट मीन ओरिजिन 0 0 0, ये प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स वाई जेड. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? a मल्टीप्लाई 0 प्लस b मल्टीप्लाई 0 प्लस c मल्टीप्लाई 0 प्लस d इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? बी d इज इक्वल टू 0 आ गया. d इज इक्वल टू 0, तो प्लेन का इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0. राइट, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. अब प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0 0 0 इसे सेटिस्फाई करेगा. एक्स वाई जेड एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0. एक्स वाई जेड को रिप्लेस करके आपने 0 0 0 पुट कर दिया. d इज इक्वल टू 0. इट मीन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0. फर्स्ट केस इफ प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन. सेकंड केस if plane is parallel to the axis, if plane is parallel to x-axis. Second case if plane is parallel to x-axis. x-axis के प्लेन जो है वो पैरेलल है. पॉइंट नोटेड, ये प्लेन है, ये x-axis है. प्लेन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है. देन नॉर्मल ऑफ द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस. देन प्लेन का नॉर्मल जो है वो x एक्सिस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना. क्लियर है, ये प्लेन है x एक्सिस के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल x एक्सिस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. अब ये लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है? 90. देन normal of the plane will be perpendicular to the x axis. Then normal of the plane क्या होगा? will be perpendicular to x axis. x axis is perpendicular होगा. So a is equal to डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? a b c. डायरेक्शन कोसाइन या रेशो कुछ भी हो, एज एग्जांपल डायरेक्शन कोसाइन है. ठीक है, ये नॉर्मल a b c, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो कोसाइन जो है वो a b c है. a फर्स्ट आपको पता है. इस नॉर्मल का x एक्सिस के साथ जो एंगल जो है वो 90 है बिकॉज ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है. देन a इज इक्वल टू cos 90. a इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 0 हो गया. फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन 0 हो गया. डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है ना क्या होते हैं? कोई भी स्ट्रेट लाइन x y और z की एक्सिस की पॉजिटिव साइड से जो एंगल बनाती है उन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू. ये लाइन नॉर्मल, ये लाइन जो है ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 है. देन a इज इक्वल टू cos 90. कैसे है 90? बिकॉज x एक्सिस प्लेन के पैरेलल है. देन प्लेन का नॉर्मल जो है वो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा. मीन प्लेन का नॉर्मल ये वाली लाइन, ठीक है, ये ABC जो है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो को साइन है. देन ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. देन a इज इक्वल टू cos 90. cos 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? a इज इक्वल टू 0 हो गया.
by plus cz plus d is equal to 0. Second case. Third case, if plane is parallel to y axis, प्लेन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, प्लेन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ये प्लेन है, ये y एक्सिस है, प्लेन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, देन नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन का नॉर्मल जो है विल बी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ये। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियो कोसाइन जो है वो क्या है, ए बी सी, ए नहीं पता, ये स्ट्रेट लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस की पॉजिटिव साइड साथ जो एंगल बनाती है उनमें से वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो आपके पास है, बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नॉर्मल है और ये वाई एक्सिस प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। देन ये वाली लाइन एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रही है वो नहीं पता, वाई एक्सिस का जो एंगल बना रही है, ठीक है, वो कितना है 90, देन b इज इक्वल टू cos 90 0, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, b इज इक्वल टू 0 हो गया, ax प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ax प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। नाउ फोर्थ केस, if plane is parallel to z axis, if plane is parallel to z axis, ये plane जो है वो z axis के parallel है, z axis के parallel है, then normal of the plane will be perpendicular to z axis, ठीक है, so z axis के साथ जो ये एंगल बना रही है, x के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होगा, a, ये लाइन एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू, b इज इक्वल टू ये वाली स्ट्रेट लाइन मीन नॉर्मल y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू, c इज इक्वल टू ये वाला लाइन जो z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू, एंड वी नो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, बिकॉज z एक्सिस इस प्लेन के पैरेलल है और प्लेन का ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, c इज इक्वल टू ये वाली लाइन z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू, c इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, ax प्लस by प्लस d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन। फर्स्ट, if plane passes through the origin, second, third, fourth, if plane is parallel to x, y and z axis. Fifth case, case number 5, if plane passes through x एक्सिस से पास हो रहा है ये प्लेन, देन क्या होगा, ये वाला प्लेन जो है वो x एक्सिस से पास हो रहा है, मीन फिर x एक्सिस जो है कंप्लीटली लाई ऑन द प्लेन, कंप्लीटली इस प्लेन पर होगा x एक्सिस जो है वो इस प्लेन पर होगा कंप्लीटली, ठीक है, तो प्लेन का नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस जो है वो प्लेन के पैरेलल और लाई ऑन द प्लेन, प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, passes through the axis, then normal of the plane, the normal of the plane will be perpendicular, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किस पर, टू एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही है a इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू, ठीक है, एक्सिस जो एंगल बना रही है वो 90 है, सो a इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 हो गया, बिकॉज एक्स एक्सिस लाई ऑन द प्लेन, ठीक है, बिकॉज एक्स एक्सिस जो है वो कंप्लीटली प्लेन पर है, ठीक है, देन एक्स एक्सिस जो ये लाइन है ओरिजिन भी तो इस पर होगा ना, ओरिजिन भी तो इस पर होगा ना, ओरिजिन भी तो एक्स एक्सिस पर है, वाई पर भी है, जेड पर भी है, इट मीन इफ प्लेन पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस
ठीक है, मीन एक्स एक्सिस कंप्लीटली लाई ऑन द प्लेन। देन ओरिजिन भी इस पर होगा, ओरिजिन इस पर है, ठीक है, बिकॉज प्लेन ऑल्सो passes through the origin. Why? Origin से ही क्यों पास हो रहा है? Because if plane passes through the x-axis completely plane पर है। It means x-axis पर जो पॉइंट जो है, जितने भी पॉइंट्स x-axis पे, वो सभी के सभी क्या होंगे, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओरिजिन भी तो x-axis पर है, वो भी इसे सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन अगर इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, देन a 0 plus b 0 plus c 0 plus d is equal to 0. This implies d is equal to 0. a is equal to 0 because नॉर्मल जो है, प्लेन का नॉर्मल जो है, अगर एक्स एक्सिस इस पर पैरेलल है या एक्सिस लाई ऑन द प्लेन, देन प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। d is equal to 0 because एक्सिस लाई ऑन द प्लेन, एक्सिस जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को प्लेन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देन ओरिजिन भी तो एक्स एक्सिस पर है, उसे भी सेटिस्फाई करेगा, देन d इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, by प्लस cz इज इक्वल टू 0, by प्लस cz इज इक्वल टू 0। 6 claims. If plane passes through the y-axis, ठीक है, y-axis से पास हो रहा है, then normal of the plane will be perpendicular to y-axis. प्लेन का नॉर्मल जो है वो भी y-axis से परपेंडिकुलर होगा, मीन प्लेन का नॉर्मल जो है उसके डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ABC है। देन प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन आपने लेट कर लिया ABC, फिक्स नहीं है कि डायरेक्शन कोसाइन LMN होते हैं और ABC डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। लेट ABC now the direction cosine of the normal of the plane, then प्लेन का नॉर्मल ये वाली लाइन एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू, वाई एक्सिस जो एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू b होगी। वाई एक्सिस एंगल बना रही है 90 बिकॉज ये वाई एक्सिस इस प्लेन पर है और ये वाई पर परपेंडिकुलर है, सो b इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0, b 0 हो गया because plane passes through the origin, plane also passes through the origin. Why? Because y axis lie on the plane, y axis plane पर है, तो y axis पर origin तो y, x, y और z all 3 axis पर है ना, then origin भी से satisfy करेगा, d 0. So equation of plane b 0 and d 0, ax plus cz is equal to 0. Case number 7. If plane passes through z-axis, the normal of the plane will be perpendicular to z-axis. Z-axis पर ये जो है वो ये perpendicular होगा। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो क्या है, A B C। C डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये वाली लाइन z-axis जो एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू z-axis से परपेंडिकुलर है, देन C इज इक्वल टू cos 90 0 because plane also passes through the origin. Why? Because जितने प्लेन passes through the z axis और z axis पर जितने भी पॉइंट है वो सभी प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, प्लेन के इक्वेशन को, और ओरिजिन भी तो इस पर है ना, देन ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, d इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। केस नंबर 7। Now, perpendicular हो एक्सिस पर, then case number 8. Case number 8. Plane if plane is perpendicular, ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर हो किस पर, टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा इक्वेशन, प्लेन जो है एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए ये वाला, ये प्लेन का नॉर्मल, इसके डायरेक्शन कोसाइन रेशियो जो है वो ए बी सी, राइट। एक्स एक्सिस जो है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है,
ठीक है। देन y और z जो है उसकी कंडीशंस क्या होगी। आप जिस रूम में हो वो 3D स्पेस में है, ठीक है। कोई भी एक एज लेकर कॉर्नर लेकर देखिए 3 एजेस जो है उससे निकलती है, उनको x, y और z इमेजिन करिए और फिर देखिए प्लेन जो है वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर है, मेन लाइन बिल्कुल उसके अंदर से निकलती है, ऐसे एक्स एक्सिस के अंदर से निकलती है इस तरह से। देन y और z क्या होगा, y और z क्या होगा, y और z उसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग कैसे होंगे, देखिए y और z उसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग कैसे होंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। y और z इस पर परपेंडिकुलर है, x एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। देन y और z x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है प्लेन, ठीक है। प्लेन का नॉर्मल x एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है, वो उसके पैरेलल जाएगा। बट जो y और z एक्सिस जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल के क्या होंगे, इस प्लेन के नॉर्मल के ध्यान से देखिए क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज प्लेन का नॉर्मल जो है वो y और z एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। देन नॉर्मल ऑफ द प्लेन will be perpendicular to कौन से, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन नॉर्मल प्लेन का y पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन b इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड c z पर z के साथ जो एंगल बना रहा है उसकी कोसाइन वैल्यू जो है वो c होगा, c इज इक्वल टू cos 90 0। x एक्सिस जो है ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। देन प्लेन का नॉर्मल x के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब प्लेन जो है उसका नॉर्मल जो है आप 3D स्पेस के अंदर देखो, प्लेन का नॉर्मल जो है ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, तो प्लेन का नॉर्मल y एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ठीक है। प्लेन जो है वो x एक्सिस की परपेंडिकुलर है, देन प्लेन का नॉर्मल x के पैरेलल हो गया, बट y और z जो है वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे। देन b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, ax प्लस d इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस d इज इक्वल टू 0। इफ प्लेन, केस नंबर 9, इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस is perpendicular, the normal of the plane will be perpendicular किसके होगा, x और z के परपेंडिकुलर होगा। x के साथ एंगल बना रहा है नॉर्मल कितना 90, देन a इज इक्वल टू cos 90 0, ठीक है। z के साथ एंगल बना 90, c इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन a एंड c 0 है, क्या होगा, by प्लस d इज इक्वल टू 0। इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस is perpendicular, then normal of the plane will be perpendicular to किसके, z एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन। तो नॉर्मल जो है प्लेन का वो किसके परपेंडिकुलर होगा, x एंड y एक्सिस के। a x के साथ जो एंगल बना रहा है उसकी कोसाइन वैल्यू, b y के साथ जो एंगल है वो 90 उसकी कोसाइन वैल्यू, a एंड b 0। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, cz प्लस d इज इक्वल टू 0। एंड जो ये वाले कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है इनकी इक्वेशन तो क्लियर है ना। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ये जेड एक्सिस को 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होगा जेड इज इक्वल टू 0। वाई और जेड, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स और जेड प्लेन का इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल टू 0। तो ये टेबल पेज नंबर 394 पर आपकी जो टेबल है उसे मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिक इसको एक बार अच्छी तरह से कंप्लीटली दोबारा सॉल्व करिए और सारे फॉर्म्स जो है वो क्रिएट करके देखिए।